Hello everyone, क्लास 8 मैथ्स जोन चैप्टर नंबर 5 MCQs क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है 2x⁴ माइनस 4x² प्लस 5y⁵ इज अ क्या है ये? मोनोमियल है, बायनोमियल है, ट्राइनोमियल है, मल्टीनोमियल है। आप इसमें काउंट कर सकते हैं कि आपको इस टर्म को जानकारी रखने के लिए चैप्टर नंबर 5 के इंट्रोडक्शन की वीडियो अवश्य देखनी है। जो भी टर्म होता है उसे हम प्लस माइनस से सेपरेट करते हैं। यहाँ पर देखें कोई भी सिंबल नहीं है तो ये +2x⁴ है और ये एक टर्म हो गया, और ये -4x² ये दूसरा टर्म हो गया, तीसरा टर्म हो गया +5y⁵ हो गया। यानी इसमें 3 टर्म्स हैं, तो इसे हम बोलते हैं ट्राइनोमियल। और डिग्री क्या है इसमें? हाईएस्ट डिग्री जो हुए है वो 5 है। यानी जो हाईएस्ट पावर होता है उसे ही हम डिग्री के रूप में काउंट करते हैं। तो ये हो जाएगा, डिग्री जो होगा वो 5 होगा। सेकंड दिया गया द डिग्री ऑफ -1/20x⁴ y⁴ इंटू -5 7x⁴ y⁴ इज। यानी अब इसमें से डिग्री काउंट करना है तो सबसे पहले हम इन दोनों टर्म में क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लिकेशन का कंडीशन आप जानते ही है कि 1/20 में -5 से मल्टीप्लाई करेंगे, x⁴ से x⁴ में मल्टीप्लाई करेंगे, y⁴ से y⁴ में मल्टीप्लाई करेंगे। 5 से 20 को रिड्यूस कर देंगे तो 5 4 जा 20, माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस, यानी वो जाएगा आपका 1/4। ठीक है, x का पावर 4 x का पावर 7। मल्टीप्लिकेशन का कंडीशन है बेस इक्वल है तो पावर क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा। तो 4 + 7 कितना हो जाएगा? 11, x का पावर 11। y और y बेस इक्वल हो गया, पावर जुड़ जाएगा तो 3 + 2 हो जाएगा 5। तो हाईएस्ट डिग्री क्या है? ये हाईएस्ट पावर क्या है? 11। यही होगी हमारी डिग्री। तो लिखेंगे सो द डिग्री विल बी 11। क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है सिंप्लीफाई xy² माइनस 2x 3xy माइनस 4x² माइनस 1/8x² और -24xy माइनस 4/5x² 15y³ पावर क्यूब दिया गया है। केयर करें तो आपको सॉल्यूशन अवश्य मिल जाएगा। करना क्या है? जितने भी टर्म दिए गए हैं वो ब्रैकेट में दिए गए हैं, और जब भी आप ब्रैकेट हटाएंगे तो उनके पहले किसका सिंबल आएगा? मल्टीप्लिकेशन का सिंबल आएगा। तो यहाँ है xy² है इंटू -2x इंटू 3xy इंटू -4x² इंटू 1/8, ये माइनस हो जाएगा, -1/8x² इंटू -24xy और फिर आ जाएगा इंटू -4/5x² इंटू 15y⁻3। अब हमें मल्टीप्लाई करना है तो जितने भी कांस्टेंट टर्म होंगे उनको एक साथ ला देंगे। यहाँ पे -2 है -2, -4 है सॉरी यहाँ पे 3 है 3, -4 है इंटू -4, यहाँ पे दिया गया है -1/8 है तो -1/8 होगा, ये हो जाएगा -24 -4/5 और ये हो जाएगा 15। एक साथ कर दिया गया। x वाले टर्म को लाएंगे तो यहाँ पे x, यहाँ पे x, तो x इंटू एक्स, ये x है इंटू एक्स, यानी जितने भी x होंगे उनको एक साथ रख लेंगे, चाहे वो पावर से होंगे या विदाउट पावर के होंगे। और फिर उसके बाद मल्टीप्लिकेशन में y के टर्म लिख दिए जाएंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। यहाँ पर हम रेड्यूस कर सकते हैं, 8 3 ज़ा 24 और 5 से कोई रेड्यूसिबल है, 5 4 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15। अब मल्टीप्लाई कर देंगे, -2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू -1 इंटू -3 इंटू -4 इंटू 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 864। अब यहाँ पे x देखें, बेस तो इक्वल है और इनका पावर क्या है? 1 है। तो यदि बेस इक्वल होता है तो मल्टीप्लिकेशन की कंडीशन में बेस तो सेम रहता है, पावर क्या होता है? जुड़ जाते हैं। 1 + 1 2, 2 + 1 3, 3 + 2 5, 5 + 2 7, 7 + 1 8 + 2 10, यानी x का पावर हो जाएगा 10। अब y के कंडीशन में आइएगा, 2 + 1 + 3 + 4 + 3 हो जाएगा 7 9 है। 2 + 1 3, 3 + 1 4, 4 + 1 5, 5 + 3 कितना हो जाएगा 8, यानी y का पावर 8, ये होगा हमारा आंसर।
थोड़ा सा आप क्वेश्चन में देख सकते हैं, कहीं यदि मिस कर जाएगा, यदि एक पॉइंट भी मिस कर जाएगा तो आपका आंसर गलत आ जाएगा। थोड़ा सा आप केयर अवश्य करें। क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है x माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल, किसके इक्वल है? तो आप ये देख रहे हैं कि दो एक्सप्रेशंस दिए गए हैं। ये जितने भी आपको टर्म्स बताए जाते हैं, कॉन्सेप्ट बताए जाते हैं, इसके लिए चैप्टर के इंट्रोडक्शन की वीडियो अवश्य देखा करें। तो यदि दो एक्सप्रेशन दिए गए होते हैं तो इसका कंडीशन आपको बताया गया है कि इनके बीच मल्टीप्लिकेशन होता है। और मल्टीप्लिकेशन कैसे किया जाता है? फर्स्ट एक्सप्रेशन के फर्स्ट टर्म से हम सेकंड एक्सप्रेशन के प्रत्येक टर्म में मल्टीप्लाई करते हैं, फिर फर्स्ट एक्सप्रेशन के सेकंड टर्म से सेकंड एक्सप्रेशन के प्रत्येक टर्म में मल्टीप्लाई करते हैं। तो x को एज ए कॉमन रख देंगे और सेकंड एक्सप्रेशन सेम लिख देंगे। फिर सेकंड टर्म को एज ए कॉमन रख देंगे, सेकंड एक्सप्रेशन क्या लिख देंगे? सेम लिख देंगे। अब मल्टीप्लाई कर देंगे x से x स्क्वायर में, तो x का पावर 3 हो जाएगा, प्लस x से x y में मल्टीप्लाई करेंगे x स्क्वायर y हो जाएगा, प्लस x से y स्क्वायर में मल्टीप्लाई कर देंगे x y स्क्वायर होगा, माइनस y से x स्क्वायर में मल्टीप्लाई कर देंगे तो माइनस x स्क्वायर y होगा, और माइनस प्लस माइनस होगा, y से एक्स वाई में मल्टीप्लाई करेंगे एक्स वाई स्क्वायर होगा, और प्लस इंटू माइनस क्या होगा? माइनस y से y स्क्वायर में मल्टीप्लाई कर देंगे तो y क्यूब आएगा। ठीक है। अब देखें, जो लाइक टर्म्स होते हैं, यानी जो सेम वैल्यू के होते हैं, अपोजिट साइन के होते हैं, उन्हें क्या कर देंगे? क्रॉस आउट कर देंगे। एक्स स्क्वायर वाई पॉजिटिव है, एक्स स्क्वायर वाई नेगेटिव है, क्रॉस आउट हो जाएगा। एक्स वाई स्क्वायर पॉजिटिव, एक्स वाई स्क्वायर नेगेटिव, क्रॉस आउट हो जाएगा, बच जाएगा एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, जो कि हमारा आंसर होगा। यदि ऑप्शनल होगा तो आप ऑप्शन में क्या कर सकते हैं? सेलेक्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6? कौन सा प्रोडक्ट जो होगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6 का इक्वल होगा? तो सॉल्यूशन फाइंड आउट कर दीजिए। एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6, इसको फैक्टराइज करेंगे। फैक्टराइज करने का टर्म आपको आता है कि मिड टर्म को स्प्लिट कर देते हैं, यानी दो टर्म में ऐसे स्प्लिट करते हैं कि प्लस माइनस करने पे मिड टर्म आए और मल्टीप्लाई करने पर कांस्टेंट टर्म आए। अब तो माइनस 5x को दो टर्म में अगर स्प्लिट करेंगे तो माइनस 6x प्लस x आएगा। कैसे? यहाँ पे माइनस 6 से यहाँ पे 1 दिया गया है, माइनस 6 इंटू 1 मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आएगा? माइनस 6 आएगा। हमने क्या बताया है कि मिड टर्म को कुछ इस तरीके से दो पार्ट में स्प्लिट करना है कि प्लस माइनस करने पर ये सेम आ जाए और मल्टीप्लाई करने पर कांस्टेंट टर्म आ जाए। यहाँ पे देखेंगे माइनस 6 है तो इसमें प्लस 1 को माइनस कर देंगे तो माइनस 5 आ जाएगा, और माइनस 6 में 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो माइनस 6 आ जाएगा। अब हमारे पास 4 टर्म्स हैं, इनको क्या कर देंगे? पेयर फाइंड आउट कर लेंगे। पेयर फाइंड आउट करने के बाद जो कॉमन आएगा उसे हम आउट कर लेंगे। इसमें भी x है, इसमें भी x है, x कॉमन हो जाएगा, बच जाएगा यहाँ पे x, फिर माइनस यहाँ पे 6, x माइनस 6 हो गया। यहाँ पे x माइनस 6 ऑलरेडी दिया गया है तो हम प्लस 1 कॉमन रख लेंगे तो x माइनस 6 हो गया। जो कॉमन रखा गया उसे हम ब्रैकेट में लिख लेंगे x प्लस 1, और जो कॉमन ऑलरेडी आया हुआ है उसे एक ब्रैकेट में रख देंगे x माइनस 6। ये हो जाएगा हमारा आंसर। दैट्स ऑल। वीडियो को लाइक करें और चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।